तो फाइनली एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। 2018 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरीके से जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को मैं यहां पे आपको कवर कराने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी 2025 के लिए ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है, इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इससे आपको लेवल पता चल जाएगा कि 2018 में किस तरीके से जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एनटीपीसी के एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये कब पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1886 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव किस समय की अवधि के भीतर होना चाहिए। तो इसका सर राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने की अवधि के अंदर। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि रेडियो तरंगे किस मंडल से प्रसारित होती हैं। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि पहला कार्बन नेगेटिव देश बना था। तो पहला कार्बन नेगेटिव देश बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान बना था। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्रांतिकारियों की संस्थान अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विनायक सावरकर द्वारा। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अभिनव भारत का गठन है ये विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि सेंट पीटर्स स्क्वायर कहां स्थित है। तो कहां पर स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वेटिकन सिटी में स्थित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जर्मेनियम सिलिकॉन गैलियम आर्सेनाइड आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अर्धचालक हैं। तो ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब के, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भारत रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि एमएस वर्ड एप्लीकेशन किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको यहाँ पे 2018 का जीके जीएस का क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ। तो आपको इससे अंदाजा पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था 2018 में एनटीपीसी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है। तो एफडीआई का पूरा नाम क्या है, तो सर राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डीएनएस का तात्पर्य है। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है। तो नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति का फुल फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अकबर का निवास कहां पर स्थित है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगरा में ही अकबर का मकबरा है। आगरा में कहां पर, सिकंदरा में। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसका जो निर्माण शुरू किया गया था तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, 1605 में शुरू किया गया था। और इसको पूरा किसने करवाया था, तो जहांगीर के द्वारा उसको पूरा कराया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। तो भूटान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल यातायात से। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेज से गति करने वाली वस्तु डैश रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुपरसोनिक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1953 में की गई थी, 1953 में की गई थी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधा, जंतु या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधा और जंतु से संबंधित है। तो ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये तो सभी को पता होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब गांधी जी के बारे में जो भी जीके का पार्ट होगा जिससे गांधी जी के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो क्या क्या पूछा जा सकता है? यानी कि इनका जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो ये आपको याद रखना क्योंकि इससे स्टैटिक जीके का पार्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? मीराबेन था। आत्मकथा इनकी कौन सी थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा है क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। एसएससी में भी पूछा जा चुका है कि जो सत्य के मेरे प्रयोग हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये गांधी जी की आत्मकथा है। राजनैतिक गुरु कौन थे इनके? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय थे। वकालत पढ़ने इंग्लैंड ये कब गए थे? 1888 से 91 में गए थे। और वहीं पे प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बाकी वकालत पढ़ने इंग्लैंड 1888-91 में गए थे। और बाकी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में इनका आगमन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे। तो ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था गांधी जी ने अफ्रीका में 1906 में किया था। और भारत में पहला सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? जिसका नाम चंपारण 1917 में शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना। प्रथम जन आंदोलन इनका कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। और पहला किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में शुरू किया गया था भारत में। और यही अगर पूछा जाए कि अफ्रीका में कब शुरू किया गया था तो 1906 में शुरू किया गया था। अगला है कि पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये कब शुरू किया गया था? तो 1918 में शुरू किया गया था। 3 दिन चला था, इस आंदोलन को 3 दिन चलाया गया था। अब महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये सभी पूछे जा चुके हैं, ये पॉइंट गांधी जी से रिलेटेड। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। अब इसके बाद फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था गांधी जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना। बाकी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी गांधी जी ने। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? तो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सपनों का भारत, तो इनकी ये पुस्तक है। बाकी जो इनका प्रमुख समाचार पत्र था यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और द ग्रीन पंपलेट और हरिजन समाज। तो ये हरिजन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर की इनकी जयंती मनाई जाती है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, पुण्यतिथि इनकी। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो ये गांधी जी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पूरा याद रखना, गांधी जी का परिचय और गांधी जी के कौन कौन से
आंदोलन, कौन कौन सी इनकी पुस्तक है और किसने इनको क्या कहा था, कौन सी उपाधि से इनको नवाजा था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में निहित है। तो किस उपनिषद में निहित है सत्यमेव जयते, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुंडका उपनिषद में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से भैया एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस 2018 में एनटीपीसी के पूछे गए थे। तो इससे आपको अंदाजा पता चल रहा है कि एग्जाम में क्या पूछा गया था 2018 में और कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है, तो वो सभी आपको यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष होती है। तो कितने वर्ष होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रेल नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8000। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हवल का नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये खगोलीय से संबंधित है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माजुली द्वीप नदी जो भारत का पहला और एकमात्र माजुली द्वीप जिला बन गया है, ये किस राज्य में स्थित है। तो माजुली नदी द्वीप जो कि भारत का एक पहला और एकमात्र माजुली द्वीप जिला बन गया है, ये किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा ये असम में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, यानी कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो इसरो की स्थापना कब की गई थी भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि WWF का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाइपोथैलेमस कहाँ उपस्थित होता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हांगुल प्रजाति किसका उदाहरण है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी हिरण। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। तो कितने कच्छ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दो कच्छ होते हैं। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सप्तऋषि एक डैश का नाम है। तो एक तारामंडल का नाम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि रेशम उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनिवास अयंगर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्टेड कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि उस चंद्र मिशन का नाम बताइए जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अपोलो 11। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अपोलो 11 मिशन है इसको 20 जुलाई 1969 को पहली चंद्रमा लैंडिंग कराई गई थी। बाकी जो अपोलो 11 के चालक दल थे नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एंड्रिल, तो ये सभी चालक दल थे। तो इनके नाम याद रखना, बाकी ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये 7.4। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैरन। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुरल साहब ने की थी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला उत्सव है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, विश्व शेर दिवस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द सेल आउट पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉल विट्टी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काली मिट्टी को डैश कहा जाता है? तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध तीर्थ स्थल दांतों का मंदिर कहाँ स्थित है? एक बौद्ध तीर्थ स्थल है दांतों का मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भैया श्रीलंका। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लुप्त प्राय एशियाटिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कूद नाच किस राज्य का है? किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माउंट सेंट हेलेंस सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो भैया ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय रेल का शुभ अंक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाथी। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहूदियों का धार्मिक किताब है? तो टोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 2018 का पेपर जीके जीएस का आपको बेहतरीन लगा होगा और इसी तरीके से मैं एनटीपीसी एग्जाम 2025 के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के सेशन भी लेकर आऊंगा और कुछ टॉपिक वाइज अभी एक सेशन हमारा चल रहा है 15 से 16 टॉपिक्स का। आप उस सेशन को जरूर देखा करिए क्योंकि वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और जीके जीएस के क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जा रहा है 15 से 16 टॉपिक्स का। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में रेलवे के नाम से प्लेलिस्ट बनी है हमारे चैनल में, आप वहां पर जाएंगे तो वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बाकी 2018 का जैसे आपको अंदाजा पता चल गया कि एनटीपीसी के एग्जाम में जीके जीएस का लेवल क्या था, तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। बाकी सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ अपना फीडबैक सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और पहली बार अगर चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।